आज प्रभु सुबह मुझे प्रेरित कर रहे थे, मैं 3 बातों के समर्पण के विषय में बोलूं जो बहुत ही आवश्यक है। 3 बातें, इन 3 बातों का समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। ये समर्पण, ये 3 बातों का जो समर्पण है, ये हमें अभिषेक में स्थिर रहने, अभिषेक में बढ़ने, अभिषेक से परिपूर्ण होते जाने में, निरंतर परिपूर्ण होते जाने में हमारी सहायता करते हैं। 3 प्रकार के समर्पण, ये 3 प्रकार के समर्पण जो हमारे जीवन में अभिषेक में गाढ़ा होने में सहायता करते हैं। अभिषेक क्या है? अभिषेक है पवित्र आत्मा की उपस्थिति, और अभिषेक जब हमारे जीवन में बहता है, बंधन टूटते हैं। हालेलुया। अभिषेक जब बहता है, बंधन टूटते हैं, और जब बंधन टूटते हैं, हमारे द्वारा और एक बंधन जब टूटते हैं, हमारे भी बंधन टूटते हैं। ये 3 चीजें हैं जिनका हमें समर्पण करना है। पहली चीज है समय, दूसरी चीज है धन, और तीसरी चीज है समय, धन, और तीसरी चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझको लगती है, वह जीव, हमारी जीव का समर्पण। और प्रभु इन 3 समर्पण के बारे में बता रहे थे। पहली चीज है समय। हालेलुया, हालेलुया। इन लॉकडाउन के दिनों में आपने अपना समय कैसे गुजारा? लॉकडाउन के दिनों बीते 2 साल में कैसा समय गुजारा? अगर मुझसे आप पूछें तो मैं जब घर में बैठा, कुछ दिन मैंने चिंतन करना शुरू किया कि अब घर में तो बंद हो गए हैं, क्या करें? तो प्रभु ने इनकरेज किया कि मैं अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाऊं। बहुत भागा दौड़ी होती थी, इधर उधर आना जाना होता था, और बहुत एक प्रकार से जो दिमाग है वो व्यस्त चल रहा था। प्रभु ने कहा यह फुर्सत के क्षण है, तुम स्वतंत्रता पूर्वक आराधना कर सकते हो। और तब मैंने स्वतंत्रता पूर्वक बिना मानसिक तनाव के आराधना करना सीखा, प्रभु के चरणों में बहुत समय गुजारना सीखा। और अब जानते, तब परमेश्वर ने बड़े काम किए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्य कर्म किया, और आराधना में और अधिक प्रभु ने बढ़ाया, और समझ दी प्रभु ने, और अगुवाई की। ये सबसे पहला चीज जो होता है, समय का समर्पण हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि अभिषेक में तर होना है, ताजे होना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप समय का समर्पण करें, समय का समर्पण करें, जो यीशु मसीह की जिंदगी में महत्वपूर्ण था। और जब प्रभु ने समय का समर्पण किया तो 2 चीजें थी। पहली चीज, प्रभु ने सुना और प्रार्थना। मैंने कहा समय का जब समर्पण करते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, तो वहां पर आपकी प्रार्थना होती है। प्रार्थना क्या? प्रार्थना का गूढ़ रहस्य क्या है? सुनना। प्रार्थना का गूढ़ मीनिंग बोलना चाहिए। गूढ़ मीनिंग, गूढ़ मतलब है सुनना। यदि आप नहीं सुनते हैं तो प्रार्थना अधूरी होती है। यदि आप नहीं सुनते तो आपकी प्रार्थना अधूरी होती है। कि परमेश्वर कहने वाले परमेश्वर हैं। जब भी आप देखेंगे मूसा के बारे में, अभी प्रभु के दासों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, इनकी सेवकाई सफल क्यों रही, इनकी जिंदगी सफल क्यों रही? एकमात्र कारण, ये प्रार्थना में समय देते थे और परमेश्वर से सुनते थे। हालेलुया। ये प्रेयर में समय देते थे, ये परमेश्वर के साथ संगति में समय देते थे। बाइबल पढ़ना, प्रार्थनाओं में जाना, पर्सनल रिलेशन, एक क्वाइट टाइम जिसको बोलते हैं, वो गुजारना, प्रभु के साथ चुपचाप एकांत में जाकर संगति करना, इसके लिए काफी समय देते थे। और इसी कारण से इनके जीवन में बड़ी सामर्थ बहती थी। इसी कारण से दुनिया की बुरी परिस्थितियां इन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। इसी कारण से जो कुछ इनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम था, उन प्रॉब्लम में परमेश्वर के साथ खड़े रहते थे, परमेश्वर को बचाते थे, परमेश्वर को संभालते थे, परमेश्वर को गिरने नहीं देते थे। यह महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। ये पर्सनल टाइम में वही होता है। हालेलुया। महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्यों परमेश्वर हमसे पर्सनल टाइम मांगता है? क्यों परमेश्वर हमसे पर्सनल टाइम मांगता है? एक बहुत बड़े रीजन को बता रहा हूं। हालेलुया। जब एक सेना को, एक व्यक्ति को, एक जवान को सेना में भर्ती किया जाता है, सेना में भर्ती किया जाता है, इसे काबिल बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसकी ट्रेनिंग होती है, काबिल बनाने के लिए ट्रेनिंग।
और सेना की जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादा कष्टप्रद होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा कष्टप्रद, क्योंकि उसका जो दायित्व है, उसको जो सौंपा जा रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। एक डॉक्टर, एक व्यक्ति जो डॉक्टर होने के लिए सेलेक्ट किया गया, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, उसे पढ़ाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। क्यों ट्रेनिंग होती है? ताकि जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया जाना है, उस काम में वो दक्ष बने, उस काम से वो औरों के लिए आशीष का कारण, शांति का कारण बने एक डॉक्टर। ये हर पेशे में लागू होता है, पृथ्वी पर हर चीज में लागू होता है। एक लड़की जो ससुराल जाना है, मां क्या करती है? उसको घर में ट्रेंड करती है, वो कई सारी स्किल्स को वो सीखती है। क्यों? ताकि जब वो ससुराल जाए और तब ये सारी चीजें उसके काम आए, सामान्य चीजें। उसी रीति से बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा हमें तैयार करते हैं दुल्हन के रूप में। क्यों दुल्हन के रूप में क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में मसीह के साथ हमें एक अंतरंग संबंध में रहना है। अंतरंग संबंध, मसीह के साथ मीरास में साझी होना है, मसीह के साथ राज्य में साझी होना है, साम्राज्य में साझी होना है। और इसीलिए इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को पवित्र आत्मा तैयार करते हैं। यह हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। हालेलुया, यह हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। दो प्रकार की ट्रेनिंग होती है। एक ट्रेनिंग पर्सनल रिलेशन की ट्रेनिंग, जो प्रभु के साथ हम जब वक्त गुजारते हैं उसके द्वारा एक पर्सनल रिलेशन की ट्रेनिंग होती है। दूसरी चीज सेवकाई की ट्रेनिंग। कलीसिया में, संगति में विभिन्न प्रकार से सेवकाई की ट्रेनिंग होती है। इस पृथ्वी पर हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, गवाही के द्वारा बहुत सारी चीजें आती हैं। हालेलुया। लेकिन आपको बोलना चाहता हूं, सेवकाई की जो ट्रेनिंग है वो टेम्परेरी है। समझ रहे हैं? सेवकाई की जो ट्रेनिंग है वो टेम्परेरी है, क्योंकि वो इसी पृथ्वी पर ही काम आएगी। लेकिन जो पर्सनल रिलेशन की ट्रेनिंग है, व्यक्तिगत संबंधों की ट्रेनिंग है, अंतरंग संबंधों में जीने की ट्रेनिंग है, वो अब से लेकर अनंत काल तक के लिए है। हालेलुया, यह अनंत काल के लिए है। तो इसीलिए दूसरी चीज, यदि आप सेवकाई के क्षेत्र में पावरफुल होना चाहते हैं तो आपको पर्सनल रिलेशन में क्या होना चाहिए? आपको गहरे होने चाहिए, की आवश्यकता है। हालेलुया। मैंने कहा यदि आप सेवकाई के क्षेत्र में पावरफुल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? पर्सनल रिलेशन में आपको गहरा होना है। क्यों? क्योंकि यह पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की जाने वाली सेवकाई है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से, बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक में सेवकाई नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं, कम प्रार्थना कम सामर्थ, अधिक प्रार्थना। हालेलुया। इस सिद्धांत को हर एक व्यक्ति को सीखना है। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है? हर व्यक्ति के माइंड में क्या है? सेवकाई, सेवकाई, सेवकाई। बहुत सारे सेवकों को मैं देखता हूं, हर के माइंड में केवल सेवकाई भरा है। उनके पास फुर्सत भी नहीं। कई सेवकों को देखता हूं, परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, लगन भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। आप लोग इस चीज को समझिए कि हमारी जो मूल बुलाहट है वो प्रभु के साथ अंतरंग संबंधों में जीने की बुलाहट है, जिसके लिए हमें पर्सनल समय देने की जरूरत है, व्यक्तिगत समय देने की जरूरत है। हालेलुया। और जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं व्यक्तिगत रीति से, होता क्या है? मैंने कई बार उसको समझाया, फिर समझा रहा हूं, वैसे फिर समझा रहा हूं। बोला जाता है अगर आप काजल की कोठरी में गए, पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी से कोई भी दाग बनकर नहीं आता, बिना दाग के नहीं आता। अगर एक व्यक्ति काजल की कोठरी में गया तो कहीं ना कहीं काजल लगेगा, उसको काजल दिखाई देगा। यदि आप प्रभु के साथ समय गुजारेंगे, प्रभु के साथ समय गुजारेंगे तो होगा क्या? पवित्र आत्मा जो आप पर छाया करेगा। पवित्र आत्मा की छाया करने से क्या होगा? जो कुछ पवित्र आत्मा के पास है वो सब आपको दिया जाएगा। बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ्य, ये सारी चीजें, ये होता है। ये होता है। जो लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, वो इस चीज को जानते हैं, वो निरंतर प्रभु बढ़ते रहते हैं। इसलिए एक काम करें,
पर्सनल रिलेशन में ज्यादा ध्यान दें, व्यक्तिगत संगति में ज्यादा ध्यान दें। शुरू शुरू में ऑड लग सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये आपके हृदय की प्यास बन जाएगी, ये आपका जीवन, ये आपकी जीवन शैली बन जाएगी, जीवन शैली बन जाएगी। आप बिना प्रार्थना किए नहीं रहेंगे और ये बहुत सहज हो जाएगा। प्रार्थना करना आपके लिए सहज हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना जब आप करते हैं शांत भाव से कीजिए, मन को शांत रखकर कीजिए प्रार्थना। हड़बड़ी में बेचैनी मत कीजिए, मन को शांत रखकर अपनी भावनाओं को शांत रखिए और अधिक से अधिक आप अन्य भाषा की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना ये वरदानों के लिए दरवाजे खोलती है। इसे की गिफ्ट बोला जाता है, इसे प्रेयर टंग्स बोला जाता है, की गिफ्ट बोला जाता है अन्य भाषा की प्रार्थना। इसे आप निरंतर कीजिए। सन 2014 में जब मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु बहुत सामर्थ्य सामर्थ्य, तो प्रभु ने मुझको बोला अन्य भाषा की प्रार्थना करो। ये अगुवाई मेरी हुई, तब वहां से फिर मैंने अन्य भाषा को बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये आपके जीवन में भी होना चाहिए कि अन्य भाषा बढ़ाइए। ये बहुत सारी चीजों को लाती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो क्या करता है, वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। लिखा है भेद की बातें, स्वर्गीय भेद जो छिपे हुए हैं, वो एक व्यक्ति अपनी आत्मा में बोलता है। हालेलुया। और ये चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे सामने चीजों को खोलती हैं। तो सबसे पहली चीज है आप अपने समय का समर्पण करें। तो समय के समर्पण में हमने देखा यीशु मसीह के जीवन में, जब आप यशायाह 50 पढ़ेंगे, यशायाह 50 4 से 8 पद में, ये यीशु मसीह के प्रेयर लाइफ के बारे में बात करती है। ये वचन यीशु मसीह के प्रेयर लाइफ के बारे में है। यशायाह 50 4 से 8। तो 4 पद को पहले पढ़ी चलिए। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, आमीन, कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आमीन। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की, हमारे लिए क्या है, बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं पाया जाता कि यीशु से अन्य भाषा बोली, लेकिन यहां पर हमारे लिए एक अर्थ है। सीखने वालों की जीभ क्या है, सीखने वालों की जीभ क्या है, यह अन्य भाषा के बारे में बात कर रही। हालेलुया। ये वचन अन्य भाषा के बारे में। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं आप सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? साधारण कारण है, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा समझ में नहीं आती, तब आप क्या करते हैं, तब आपका मस्तिष्क काम नहीं देता। पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा है आपका माइंड काम नहीं देता। तो आप क्या करते हैं, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको एक काम करना चाहिए कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए। हालेलुया। मैं अन्य भाषा के द्वारा जो कुछ बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पीछे आपको अपने माइंड को लगाना है, अपनी बुद्धि को लगाना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप सुनना सीखेंगे। जब आप सुनना सीखेंगे आप परमेश्वर के हृदय को समझेंगे, परमेश्वर की योजना को समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त पवित्र आत्मा वचन उठाकर आपसे बातचीत करेंगे, वचन को स्मरण दिलाकर पवित्र आत्मा बातचीत करेंगे। और फिर आप इस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह को समझते चले जाएंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य अनुग्रह को समझते हुए चले जाएंगे। इसलिए अन्य भाषा की प्रार्थना करें। ये बात लिखी है सपन्याह नबी की किताब 3 अध्याय का 9 पद। सपन्याह नबी की किताब पुराने नियम में 12 छोटे नबियों में एक नबी है सपन्याह, 3 अध्याय के 9 पद को पढ़ दीजिए। फिर हम यह अन्य भाषा के बारे में है। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हाँ, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। आमीन। तो अन्य भाषा के द्वारा होता है कि आपके सामने खोले जाते हैं, आपके सामने आत्मिक भेदों को प्रकट किया जाता है, जिसके कारण कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर, प्रेम में जुड़कर आप प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। यशायाह 28 11 और 12 ये भी अन्य भाषा के बारे में। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। क्या मिलेगा? विश्राम। क्या? विश्राम। हाँ। तो ये अन्य भाषा क्या लाती है?
विश्राम लाती है। पहला कुरिन्थी 14:21 में इसके बारे में, 21-22 में इस वचन को कोड किया गया है। ये अन्य भाषा के बारे में है। ये अन्य भाषा क्या लाती है? ये समझ को लाती है, ये बुद्धि को लाती है, ये परमेश्वर के भेदों को समझाने वाली भाषा है, ये भेदों के रहस्यों को खोलने वाली भाषा है। ये हमारी आत्मा को स्पेशली दिया गया है और ये समझ में नहीं आने वाली भाषा है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में इस भाषा में आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा बोले वो क्या करे? वो प्रार्थना, जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद कर सके। तो शब्द शब्द सा इसका अनुवाद नहीं दिया जाता, ट्रांसलेशन नहीं होता, इंटरप्रिटेशन होता है। क्या बोला जा रहा है ये समझ में आता है, क्या कहा जा रहा है समझ में आता है, किसके लिए प्रार्थना की जा रही समझ में आता है, प्रभु की स्तुति की जा रही समझ में आता है, प्रभु को धन्यवाद किया जा रहा समझ में आता है। ये चीजें समझ में आती है अन्य भाषा के द्वारा। इसलिए सबसे पहली चीज है अपना समय देना सीखिए, समय देना सीखिए, रिलेशन में ध्यान देना सीखिए। रिलेशन में जितना रिलेशन जितना तगड़ा होता, जितना तगड़ा होगा, जितना तगड़ा होगा उतनी आपकी सेवकाई पावरफुल होगी। इसलिए रिलेशन में ध्यान दीजिए। वर्तमान में सबसे बड़ी बुराई यही देखी जा रही है कि लोग रिलेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिलेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग सेवकाई में बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपना सारा समय सेवकाई में डालते हैं और रिलेशन के लिए बहुत कम समय होता है। लेकिन प्रभु अपना बहुत दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिलेशन के लिए देते थे, प्रभु सुनने के लिए देते थे। तो भजन 50 में लिखा है प्रभु ने मुझको सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ये चीजें डेवलप होनी। आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं? कौन कौन अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे उनके बारे में क्या समझूं? जो हाथ नहीं उठा रहे उनके बारे में क्या समझूं? क्या आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं? वचन का सामर्थ्य रीति से, शानदार ढंग से, लोगों को छूने वाला, लोगों को बदलने वाला, लोगों को शांति से भरने वाला, चंगाई से भरने वाला प्रचार करना आप चाहते हैं? तो आप अगर अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, आपको अच्छा सुनने वाला बनना है, अच्छा लिस्नर बनना है। बहुत लोग की आदत बोलने की होती, वो सुनते नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते, वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बाइबल ऐसे लोगों के लिए एक शब्द यूज करता है, मैं शब्द को बोलना चाहता हूं, मना किया गया बाइबल में। बाइबल ऐसे लोगों के लिए मूर्खता शब्द का इस्तेमाल करता है, जो सुनते नहीं, बिना बात सुने उत्तर देते हैं, बड़बड़ बहुत करते हैं, सुनते ही नहीं। ऐसे लोग को नीति वचन में भी और सभोपदेशक की किताब में भी दोनों स्थानों पर उनको वैसे ही बोला गया है, जो सुनते नहीं है, बड़बड़ करते हैं। और इसीलिए वो परमेश्वर के अनुग्रह को, वो परमेश्वर की बात को भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्लियर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर परमेश्वर की आवाज को क्लियर प्राप्त करना है, आप सुनने वाले बने। हालेलुया, सुनने वाले बने, सुनने वाले बने, सुने और आज्ञा पालन करें। अभिषेक में बढ़ने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें कि आप सुनने वाले बने, सुने और आज्ञा पालन करें। जब आप मूसा के बारे में देखेंगे, नूह के बारे में देखेंगे, नूह के बारे में, मूसा के बारे में देखेंगे, अब क्या पाते हैं वहां पर? परमेश्वर ने इनको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया ना, किया। तो जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके पर्सनल प्रेयर लाइफ के बारे में, आप क्या पाते हैं? ये प्रभु के चरणों में गए तो क्या हुआ? इन्होंने ज्यादा बात की कि प्रभु ने ज्यादा बात की? प्रभु ने ज्यादा बात की, क्योंकि ये सुनने वाले थे। ये सुनने का जो, सुनने की आदत है, सुनने का भाव हमारे भीतर पैदा होना चाहिए। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति की सुनते हैं, यदि आपको परमेश्वर की सुनना है, आपको लोगों की सुनना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, बहुत ही धीरज पूर्वक, शांति पूर्वक आप क्या करें? उस व्यक्ति को सुने, वो क्या कहना चाहता है, सुने। जब आप सुनेंगे और फिर उसकी बात पर मनन करेंगे, आप सही उत्तर उसको दे पाएंगे। तो ये सुनना। दूसरी चीज है, दूसरा समर्पण धन। पहला समर्पण समय, दूसरा समर्पण धन। एक वचन का ले, लूका 16 अध्याय का 10 पद, लूका 16 अध्याय का 10 पद। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। मत्ती उसके 5 अध्याय के 20 पद में प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे, लिखा है।
कठोर शब्द प्रभु ने बोले, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो देने के विषय में उनकी धार्मिकता को हम देखेंगे। प्रार्थना के विषय में उनकी धार्मिकता लिखिए, हालेलुया। देने के विषय में उनकी धार्मिकता बहुत शानदार है। मत्ती 23:23 में देखिए, ये शास्त्री फरीसियों की देने के विषय में धार्मिकता। यीशु मसीह ने मत्ती 23 में बहुत उलाहना दिया, शास्त्री फरीसियों को बहुत उलाहना दिया, और वहां पर से आप उनकी धार्मिकता को देख सकते हैं, पाखंड को देख सकते हैं। लेकिन देने के विषय में एक बहुत ही शानदार बात उनके मन में थी। मत्ती 23:23 प्रभु ने क्या बोला? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। तुम पुदीने, सौंफ, जीरे, मैंने अपनी समस्त फसल का क्या करते हो? 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। ये उनकी गलती थी। न्याय को, दया को, विश्वास को उन्होंने छोड़ दिया था। प्रभु ने क्या बोला? आगे क्या बोला प्रभु ने? चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हाँ, प्रभु ने कहा चाहिए क्या चाहिए था? इन्हें भी करते रहते। जो कुछ तुम कर रहे हो भला कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उन बातों में भी ध्यान देने की जरूरत है। ये शास्त्री फरीसी धार्मिकता। देने के विषय में मैं बोल रहा हूं, धन के विषय में बोल रहा हूं। देने के विषय में जब इंसान देता है ना, उससे उसका प्यार दिखता है। एक व्यक्ति अपना पैसा शराब में खर्च करता है, मतलब आप क्या बोलेंगे, किससे प्यार करता है? हाँ? एक व्यक्ति अपने बच्चों पर पैसा खर्च करता है, तो आप क्या बोलोगे? कई महिलाएं हैं जो अपने ससुराल वालों पर ज्यादा खर्च, अपने मायके वालों पर ज्यादा खर्च करती है, क्या बोलोगे? किससे प्यार करती हो? हाँ? एक व्यक्ति प्रभु के लिए ज्यादा खर्च करता है, उससे क्या बोलोगे? किससे प्यार करता है? समझ रहे मेरी बात को? इसलिए धन को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। धन को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। धन पर राज कीजिए। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा अगर आप धन खर्च करते हैं, तब आप धन पर राज करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति आंख मूंद कर यदि आप अपने मन के हिसाब से, सांसारिक ढंग से आप अगर धन खर्च करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो धन खर्च कर रहे हैं अपने मन के हिसाब से, हो ये रहा है कि धन आपका स्वामी बन रहा है। इसलिए जो कुछ परमेश्वर का दशमांश के बारे में, भेंट के बारे में, दान के बारे में, प्रभु की सेवा के लिए, इन सब चीजों को बिल्कुल आप चुकाया करें, और अधिकाई से चुकाया करें, अधिकाई से। हालेलुया, अधिकाई से। क्योंकि बाइबल इस बात को रिकॉर्ड करती है कि दशमांश के द्वारा उन्नति आती है, दशमांश के द्वारा समृद्धि आती है, दशमांश के द्वारा जो शत्रु का आक्रमण है उससे ध्वस्त किया जाता है। आप जानते हैं मलाकी उसके 3 अध्याय के 10 से 12 को देखिए, दशमांश के द्वारा क्या होता है। ये परमेश्वर का वचन है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, हाँ, कमी ना हो। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये कौन बोल रहा है? किसका वचन है? मेरा कि परमेश्वर का? नबी का वचन है कि परमेश्वर का? इस वचन परमेश्वर के मुख से निकला वचन है ना, आप मानते हैं ना? ये बोल रहा है कि सारे दशमांश हमने देखा उनके दशमांश क्या थे? उनका दशमांश क्या था? सौंफ, जीरा, पुदीना, है ना? सारे दशमांश बोल रहे हैं मेरे भंडार में ले आओ। केवल धन का नहीं, ये बाइबल कह रही है। हालेलुया, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी न रहे। ऐसा करके परमेश्वर कहता, ऐसा करके मुझे परखो, टेस्ट करो, मुझे टेस्ट करो। परमेश्वर कहता मुझे टेस्ट करो। और आप इस भेद को जानिए, बाइबल में मांगने और देने के सिद्धांत को। जब भी बाइबल में मांगने के लिए लिखा है, वो मांगने के लिए बोला गया है, वो अपनी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचाने के बोला गया है। लेकिन जब भी धन के समय बाइबल बताती, धन पाने के समय उसमें बोला गया है
कि 2 तो तुम्हें दिया, हाँ ये है धन के समय 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। नीति वचन 3 अध्याय के 9-10 पद में भी यही लिखा है। नीति वचन 3 अध्याय के 9 और 10 पद क्या बोल रहे हैं? नीति वचन 3 अध्याय 9-10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा अपनी की भूमि की प्रतिष्ठा सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ। मैं 2-3 दिन में, आप लोग जानते हैं मैं धन के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करता, लेकिन 2-3 दिन पहले प्रभु ने मुझको बोला कि लोगों का जीवन जो है वो ठंडा हो रहा है, लोगों का जीवन प्रभु से दूर जा रहा है, लोगों के जीवन में कुछ दूसरी बातें आ रही जो नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए इस विषय को प्रचार कर कि लोग देने में अलर्ट हों, देने में ठीक हों, ताकि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन के हर क्षेत्र में आए। कि नहीं देकर आप अपनी ब्लेसिंग को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। नहीं देकर, कम देकर, नहीं देकर कम देकर आप अपनी ब्लेसिंग को रोक रहे हैं। आप खुद अपनी ब्लेसिंग को रोक रहे हैं। परमेश्वर ने ये बोला मुझको। इस प्रकार से लोग अपनी ब्लेसिंग को रोक रहे हैं, उनके लाइफ कहीं और मुड़ रहे हैं। इसलिए उनको इस बात को ताकीद किया जाए कि धन के प्रति सावधान हो जाएं, धन को अपने ऊपर शासन ना करने दे। तो जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब आप धन को खर्च करते हैं, इसका मतलब है आप धन को अपने ऊपर शासन नहीं करने देते, आप परमेश्वर को अपने ऊपर शासन करने देते हैं। क्योंकि संसार में परमेश्वर एक ईश्वर है, तो धन एक दूसरा ईश्वर है। इस संसार के लिए, सांसारिक बातों के लिए धन दूसरा ईश्वर है। तो धन को अपने ऊपर शासन करने न दें। आपके जीवन में कोई दूसरी चीजें राज्य करने लग गई हैं। फिर धन जो दिया जाता है वो उस बाइबल कहती है वो बीज बोना है। इसीलिए 2 कुरिन्ती 9:6 में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, अधिक बोता है अधिक काटेगा। तो गलाती 6 अध्याय में 6 पद से लिखा है कि जो धन का बोना है वो आत्मिक बुआई है, लिखा है। पढ़ें इसको, मत गलाती 6:6 से। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हाँ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही काटेगा। आगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो धन जो आप दे रहे हैं, तो 6 पद में लिखा है, जो आप दे रहे हैं वो क्या है? कौन सी वो बुआई है? क्या वो शारीरिक बुआई है? अब परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? 6 पद में क्या लिखे? जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में, किन बातों में? सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या करे? भागी करे, साझी करे। हाँ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर मजाक का विषय, परमेश्वर हल्के में लेने का विषय नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो जो अपने शरीर के लिए बोता है, तो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं, आप आत्मिक बुआई करते हैं, आत्मा के लिए बोते हैं, आत्मिक बुआई करते हैं। ये बाइबल कह रही है। सही बोल रहा हूं? यहां पर गलतियों के पत्री में यही बोला गया है ना कि जब आप बोते हैं धन के विषय में, वस्तुओं के विषय में, आप क्या कर रहे हैं? कौन सी बुआई है? ये आत्मिक बुआई है। ये आपकी बाइबल बोल रही है। ये आपकी बाइबल बोल रही है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है, जो कुछ बोता है वही वो। तो परमेश्वर, जब आप यहां पर लिखा है, जब आप शरीर के लिए बोते हैं, न परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ आपने बोया, तो आपका धन क्या होगा? आपकी वस्तुएं क्या होंगी? विनष्ट होंगी, लिखा है। ऐसा लिखा है। आपको उसका प्रतिफल शून्य मिलेगा, ऐसा लिखा है। लिखा है, देखिए ना उसको, गलाती के पत्र में 6 अध्याय में 6 पद में क्या लिखा है? 6:6 में, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ, जो अपने शरीर के लिए बोता है, तो शरीर के लिए बोने को क्या बोला गया है? परिणाम क्या होगा? विनाश की कटनी। और जो आत्मा के लिए बोता लेकिन है जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो आत्मा के लिए बोना क्या है? जब आप सिखाने वालों को सब अच्छी वस्तु भागी करते हैं। हालेलुया, ये आत्मा के लिए बोना है। सही बोल रहा हूं क्या? आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ, समझ में आया है कि नहीं आ रहा है? देना शुरू कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। हालेलुया, देना शुरू कीजिए। मैं अपनी गवाही हमेशा रखता हूं कि देने के समय कभी मैं पीछे न रहा। मैं और मेरी पत्नी जब भी प्रभु की सेवकाई के लिए देने की बात आती थी, मैं सही बोल रहा हूं, मैं अपना बैंक बैलेंस खाली कर देता था। जब प्रभु की सेवकाई के लिए देने की बात आती थी, प्रभु के लिए देना है, मैं अपना बैंक बैलेंस 0 कर देता था, बिल्कुल निकाल कर पूरे मीटिंग्स के लिए, किसी प्रभु के सेवक के लिए मैं सब कुछ दे देता था। जितना मैं कमाता था उतना पूरा दे देता था। हालेलुया, प्रभु ने अगर मुझको भरपूर किया है तो इसीलिए किया है। हालेलुया, ये आनंद की बात है। आप लोग के लिए आनंद की बात है कि नहीं? मुझको प्रभु ने भरपूर किया, आप लोग के लिए आनंद की बात है कि नहीं? नहीं है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आत्मा के लिए बोना है। जो कुछ आप बोते हो वो आत्मा के लिए आप बोते हो। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानकर आप धन को बोते हो, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ, या आप शरीर के लिए बोते हो, इसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप जब प्रभु के वचन के अनुसार जब आप बोते हो, ये आत्मा के लिए बोते हो, और इसका प्रतिफल प्रभु देते हैं। हालेलुया। लूका 16:10 में हमने पढ़ा कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है। तो कई लोग का प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैं बता रहा हूं, कई लोग बोलते हैं मैं थोड़ा कमाता हूं, मैं जब ज्यादा कमाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 10 मास दूंगा। मैंने देखा अपने लाइफ में कि जब लोग ज्यादा कमाने लगते हैं तो प्रभु से दूर हो जाते हैं, देना नहीं देते। क्योंकि जब उन्हें थोड़े में परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया तो शैतान उनके हृदय को घेर कर लालच से भर देता है, फिर उनको देना अखरता है। लेकिन जब लोग थोड़े में देना शुरू करते हैं, परमेश्वर के हृदय को तैयार करता है, परमेश्वर को आशीष देता है, वो बढ़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वो बढ़ जाते हैं लोग। तो इस बात को आप समझिए, थोड़े में बोना सीखिए। थोड़ा है आपके पास, बोना सीखिए। कि बोने से बोना, ये बोना जो होता है, जो भी बोना होता है वो उगता है, वो फसल लाता है। जो भी आप शरीर के लिए बोए वो भी फसल लाएगा, लेकिन आप आत्मा के लिए बोए वो भी फसल लाएगा। ये बोना है। तो धन को प्रभु की मर्जी के अनुसार खर्च करना, ये बोना है। अपना दशमांश, अपनी भेंट, अपने दान, गरीबों की सहायता, ये सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, जब आप वो करते हैं और जब आप बढ़ा कर देते हैं, सामर्थ्य से बाहर बढ़ा कर देते हैं, परमेश्वर ऐसे बलिदान से बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। अतः परमेश्वर क्या करते हैं? वो अपने महिमा के भले भंडार से आपकी पूर्ति करते हैं। हालेलुया। तीसरा समर्पण क्या है? पहला समर्पण क्या है? समय। दूसरा धन। और तीसरा समर्पण जीव। ये जीव, हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे याकूब 3 अध्याय, जीव के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई। अब बोला गया कि जीव को वश में कोई नहीं कर सकता, लेकिन जीव को वश में किया जाना उचित है। यह मनुष्य कर सकता है। यह मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार जीव को वश में किया जा सकता है। उसके याकूब 3 अध्याय के 9 पद से पढ़िए। एक पद से ही जीव के बारे में दिया गया है कि जीव की क्वालिटी क्या होती है ना? बैड क्वालिटी। मैं उसको बैड क्वालिटी बोल रहा हूं। याकूब 3:9। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, ऐसा। अब बीते समय में जिस पर मनन कर रहा था, प्रभु एक चीज को बता रहे थे कि परमेश्वर जब आदम हव्वा को बनाया था तो पाप के लिए नहीं बनाया था। तो पाप जब
मनुष्य के जीवन में उपस्थित हुआ तो पाप के द्वारा सारी बुराइयां आ गई, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, पाप की प्रभुता को क्रूस पर तोड़ा ताकि हम आजादी प्राप्त करें। हालेलुया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी जुबान। क्या चीज? हाँ, भजन 12 निकालिए, भजन 12। चलिए 1 2 3 पढ़िए। देखिए जुबान का इस्तेमाल किस परिणाम को लाता है। हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हाँ, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर पिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। हाँ, झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें करते हैं। ये है भक्ति नहीं होने का कारण। कहता है परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त तो भक्तिहीनता का भक्तिहीनता के बारे में क्या बोला जा रहा है कि लोग अपने होठों से 2 रंगी बातें करते हैं, गलत चीजें बोलते हैं। ये भक्ति की निशानी नहीं है। ये भक्ति की निशानी, हालेलुया, ये भक्ति की निशानी नहीं है। थोड़ा एक वचन को निकाले तो याकूब 1 अध्याय उसके 26 पद को देखें। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति क्या है? कई लोग स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत स्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जुबान जो है उसको वश में नहीं रखते। तो मैं बोल रहा था कि जब मनुष्य के जीवन में पाप आया तो बुराइयां आई जिनके लिए वो नहीं बनाया गया था। रोमियो 1 अध्याय 24 पद से देखें। रोमियो 1 अध्याय 28 पद से। चलिए 28 से। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। और क्या है अनुचित काम? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। ये बुराइयां हैं जो पाप के कारण आई और छा गई। लेकिन हमें अलर्ट होना है। यदि हम एक शानदार जीवन को देखना चाहते हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अलर्ट होने की आवश्यकता है ताकि ये बुराइयां धीरे धीरे जीवन से जाए और एक शानदार भक्तिमय जीवन हम गुजार सकें। हालेलुया। तो 3 समर्पण प्रभु ने आज सुबह मुझको बोला, समय, धन और जीव। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र सामर्थ्य प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। खुदावन, हम आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, मौसम के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए प्रभु जी, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हम पर दया करें प्रभु जी, ताकि हम इस पृथ्वी पर एक बढ़िया जीवन गुजार सकें प्रभु जी। एक मनुष्य कितना जीता है, कितने साल जीता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जीता है ये महत्वपूर्ण है। और आपने हम पर दया की कि अपना अनुग्रह हम पर उंडेला, हमें नया जन्म दिया, हमें पाप से छुड़ाया, हमारे हृदय के पापों को धोया अपने पुत्र के रक्त के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं और भी आशीषित करें प्रभु, आपके दया हम पर हो, करुणा करें, अपना समर्पण बहुत ही गहराई से करने के लिए हमें आशीषित करें। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।